जय हिंद दोस्तों। चयन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस कंपटीशन के दौर में आपका सिलेक्शन होना कितना मुश्किल है, और मुश्किल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्हीं टाइम मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट को समझते हुए मैं सत्येन लेके एक नई सीरीज आ रहा हूं जिसका नाम है सिलेक्शन सीरीज। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, इस सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको मैथ में जितनी भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हम लाइक आज बात कर सकते हैं, जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की, आपकी कैलकुलेशन की, इन सारी चीजों को दूर करने के लिए एक मैं सीरीज लेके आ रहा हूं जो आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा, जिसका नाम क्या है, सिलेक्शन सीरीज। ये सीरीज आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस सीरीज में क्या होगा आपको दोस्तों कि 10 मिनट में इतने अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे ना जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो उसके लिए आपको घंटे मेहनत करनी पड़ती है ना। इस सीरीज को करने के लिए, इस सीरीज को तैयार करने के लिए मेरी कई महीनों की मेहनत करने के बाद मैं इस सीरीज को लॉन्च करने जा रहा हूं। और इस सबसे जो अच्छी बात है इस सीरीज की वो ये है कि ये प्रॉपर फ्री आपको यूट्यूब पर मिलेगी। चलिए आज की पहली क्लास आपका स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक आपका क्या है, उसे क्या बोलते हैं हम, पॉइंट। क्या बोलते हैं, पॉइंट। दोस्तों, ये पॉइंट देखने में बहुत छोटा पॉइंट है, क्या है, देखने में भी बहुत छोटा, टॉपिक भी बहुत छोटा, बट इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब आप इसकी टर्मिनोलॉजी, जब इसकी यूज होती है ना आपके लाइक ज्योमेट्री चैप्टर में ना, वहां आप कंफ्यूज हो जाते हो कि लाइन कैसे बनती है, लाइन सेगमेंट कैसे बनता है, इन सारी जगह पे क्या किसका यूज होता है, पॉइंट का यूज करके सारी चीजें बनाई जाती है। तो चलिए आज हम जो समझते हैं पॉइंट की बेसिक, कितने टाइप्स की पॉइंट होती हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं, चलिए हम इसी पे आज बात करते हैं। आज जो आपका पहला है, जब सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, वो बात हम किस पे करते हैं, डेफिनेशन ऑफ पॉइंट। डेफिनेशन ऑफ पॉइंट। जब भी हम पॉइंट की डेफिनेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं जिसकी ना तो कोई लंबाई हो, ना तो कोई चौड़ाई हो, ना तो कोई ऊंचाई हो। क्या है, जिसकी ना तो कोई लंबाई हो, ना तो कोई चौड़ाई हो, और ना तो कोई ऊंचाई हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। इसकी डेफिनेशन में बस सिर्फ इतना ही आपको जानना है, ना तो जिसकी लंबाई हो, ना तो चौड़ाई हो, और ना ही ऊंचाई हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। पॉइंट का जो यूज होता है ना, ज्यादातर क्या होता है दोस्तों, लोकेशन या पोजीशन को दर्शाने के लिए ही पॉइंट का यूज करते हैं। क्या होता है, लोकेशन और पॉइंट को दर्शाने के लिए ही पॉइंट का यूज किया जाता है। अब आपको एक चीज यहां से समझ में आएगी, जैसे हम बात करते हैं कि लोकेशन और पॉइंट, आपने मैप में पढ़ा होगा, जो आपका इंडियन मैप हो या वर्ल्ड मैप हो, वहां आप देखोगे, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो वहां क्या होता है, जैसे यहां दिल्ली लिखा हुआ है, क्या, दिल्ली लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट होता है, क्या होता है, एक ऐसे पॉइंट होता है, तो वहां ये दर्शाया जाता है। तो हम यही कह रहे थे, पॉइंट का एक ही यूज होता है, क्या होता है, या तो क्या करता है, किसी पोजीशन को दर्शाता है, या तो किसी लोकेशन। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगी। चलते हम अब बात करते हैं किसके, टाइप ऑफ पॉइंट की। दोस्तों, जब हम टाइप ऑफ पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें पहला टाइप क्या आता है आपका, यहां पे आप देखोगे पहला टाइप आपका आता है कोलिनियर पॉइंट। क्या आता है, कोलिनियर पॉइंट। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सहरेखीय बिंदु। क्या बोलते हैं, सहरेखीय बिंदु। अब इसको समझने का सबसे जो जरूरी चीज ये है कि आपको समझना पड़ेगा इसको कोलिनियर पॉइंट क्यों हम बोलते हैं और क्या होता है। जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट, जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट या बिंदु एक सीधी रेखा पे लाई करते हो या रहते हो, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे लाई करते हो या रहते हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। चलिए हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक पॉइंट ले लिया, जैसे हमने हमने एक सीधी रेखा ऐसे खींच दी, क्या खींच दी, एक सीधी रेखा खींच दी। दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, जब भी हम एक सीधी रेखा खींच दिए, अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट यहां पे कर दिया, एक पॉइंट यहां पे कर दिया, एक पॉइंट यहां पे कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, इससे सीधी रेखा हो रही है, इससे सिर्फ एक ही सीधी रेखा इन पॉइंटों से खींच सकते हैं। तो हमने यही इसकी डेफिनेशन बताई, जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक सीधी रेखा में स्थित हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। यहां हमने ये चित्र बना के, फिगर बना के दर्शाया हुआ है। यहां पे देखेंगे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, और एक सीधी रेखा पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। चलिए हम सेकंड टाइप को समझते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। जो आपका सेकंड टाइप है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब यहां सबसे जो जरूरी चीजें है वो आपको ये समझने वाली है
कि यहां पे एक चीज है, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, क्या कह रहा है, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे ना हो, क्या है, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं असहरेखीय बिंदु, असहरेखीय बिंदु। चलिए हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक पॉइंट यहां ले लिया दोस्तों, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट वहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां। अब यहां से देखोगे आप क्या है कि जितने पॉइंट है ना, इससे एक सीधी रेखा नहीं खींची, क्यों, हमने यहां ऐसे किया, जब इसको यहां से मिलाएंगे, एक यहां मिलाएंगे, एक यहां, तो यहां आप देखोगे इससे एक सीधी रेखा नहीं बन रही, एक जिगजैग का फॉर्मेशन कर रहा। तो यही कह रहा है डेफिनेशन में, ऐसे पॉइंट जो एक सीधी रेखा में स्थित ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट। चलिए हम अगले टाइप की बात करते हैं। अगला टाइप क्या है, कनकरेंट पॉइंट, सह अभिसारी बिंदु, हिंदी में क्या बोलते हैं, सह अभिसारी बिंदु। यहां से हम ये कह सकते हैं, कह रहा है कि जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं, कह रहा है जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कनकरेंट पॉइंट। चलिए इसको हम समझते हैं। लाइक जब हम बात करते हैं, यहां पे आप देखोगे दोस्तों, आप यहीं पे एक चीज देखोगे कि एक पॉइंट ए क्या है, एक पॉइंट ए है, ओ है, यहां से कौन कौन से, एक रेखा ए गुजर रही है, एक रेखा सी गुजर रही है, एक रेखा बी। तो यहां से यही कह रहा है, जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कनकरेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं, कनकरेंट पॉइंट। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होगी कि पॉइंट्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ पॉइंट्स क्या होती हैं। इसके अभी 2 टाइप और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।